नहीं, ये गलत है। ये तो एक ज़माने से चलती आ रही है परंपरा। अगर मस्जिद भीड़ ज़्यादा हो रही है तो रोड पे ये नमाज़ पढ़ रहा है, और ये 10 से 15 मिनट का नमाज होता है। इससे तो किसी को खलल नहीं होगा। ये देखिए, सरकार का आवाम को लेकर दोहरा चरित्र है। वो भी आपकी आबादी है, वो भी आपके नागरिक हैं, तो उनके लिए नमाज का व्यवस्था करना चाहिए। अगर मस्जिद छोटी है तो सड़क पे 10 मिनट का नमाज का एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के बड़ी दरगाह मोहल्ले के एक निजी सभागार में राजद नेत्री आयशा फातिमा और समाज सेवी यासिर इमाम के सौजन्य से एक भव्य दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर समाज सेवी टुप टुप मलिक और पप्पू खान सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इफ्तार पार्टी में सभी ने रोजा खोलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, साथ ही नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमें आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का अवसर देते हैं। नहीं, ये गलत है। ये तो एक ज़माने से चलती आ रही है परंपरा। अगर मस्जिद भीड़ ज़्यादा हो रही है तो रोड पे ये नमाज़ पढ़ रहा है, और ये 10 से 15 मिनट का नमाज होता है। इससे तो किसी को खलल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर कोई कर रहे हैं तो ये अटैक किसी एक समाज पे कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। अब देखिए, एक तरफ नमाज रोक रहे हैं, दूसरी तरफ सौगात दे रहे हैं। ये दो तरफा नीति है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। दावत-ए-इफ्तार डॉक्टर आयशा फातिमा राजद नेत्री के द्वारा किया गया, जिसमें नौजवानों के सहयोग से यहाँ अफ्तार का दावतें रखा गया। इसमें सारे मोहल्ला के लोग, अगल बगल के लोग, सारे लोग शरीक हुए। आज अलविदा जुमा था, जुमा का भी सारे लोगों अलविदा जुमा का भी सारे लोगों को मुबारकबाद है। और हम लोग का टाइम डॉक्टर आयशा फातिमा राजद नेत्री का पूरा रमज़ान जनता के बीच में ही बीता, और जनता के बीच में रही। सारे लोग का प्यार दुआ उनको मिलता रहा। सड़कों पर जो नमाज का बयान दे रहे हैं वो आपको बरगल बातें हैं, अरगल बातें हैं। ये बिल्कुल बेवहियात बात है। ये नमाज तो शुरू से चला आ रहा है, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई सरकार नहीं। ये दोहरी सरकार है, ये अखंडता को दूरअंदेश करने वाली सरकार है। ये सरकार अपना नया नया नियम बनाती रहती है, कभी एनआरसी लेके, कभी तलाक लेके, कभी कुछ लेके मुसलमानों को उलझाए हुए है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जो इस तरह का प्रोपगंडा कि नमाज नहीं पढ़ना है रोड पर तो आपको देश में रहने के लिए फलाना आएगा। ये तो सरकार अभी बिल लाया है, ये तो सरकार दोहरी नीति अपना रही है। लेकिन यहाँ के लोग सब एकता, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहेगा, उनके कहने और करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, सरकार का आवाम को लेकर दोहरा चरित्र है। वो भी आपकी आबादी है, वो भी आपके नागरिक हैं, तो उनके लिए नमाज का व्यवस्था करना चाहिए। अगर मस्जिद छोटी है तो सड़क पे 10 मिनट का नमाज का एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए, विधि व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहिए कि उन लोग 10 मिनट नमाज पढ़ लें। वहाँ पे आप थोड़ा देर बैरिकेड कर दिए, फिर नमाज हो जाए, तो फिर वैसे ही जैसे जीवन होता है वैसे रोड पे सब अपना आवागमन हो जाएगा। हाँ, अब बीजेपी का इस टाइप का नीति है कि वो जो है यहाँ पे लोगों को पोलराइज करने के लिए उस टाइप का थोप रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारा चीज़ ठीक चल रहा है। बांटने वाली बयान है, आवाम के बीच में लोगों को मतलब फूट डालना चाह रहे हैं कि मेरे वोट को एक साइड पोलराइज हो। समझ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है।